हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि हनुमान जी श्रीलंका के पास गए थे, मतलब रावण के इधर सीता माता से मिलने, और फिर जो है मतलब श्रीलंका को पूरी तरह से जला दिया था, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाए थे। तो हनुमान जी क्या किए, पूरी लंका को ही जला के एंड बस विभीषण का उन्हें छोड़ दिया था महल, और बाकी सभी का महल को जला दिया था। और फिर जला के वो रिटर्न जो है राम के पास गए और उन्हें बताया कि मैंने मतलब सीता माता ने आपको जो है जूड़ा मणि दिया है और याद दिलाने के लिए, और कहा था कि मतलब जिस तरह की कौवे ने मेरे पैर को काटा था चोंच मार के, तो आपने एक उसको तीर से उसकी एक आंख फोड़ दी थी। उसी तरह यहाँ पे रावण मुझे इतना कष्ट दे रहा है, आप कब आओगे प्रभु? हम तो राम ये सारी चीज़ें सुनता है, फिर उसकी आंखों में भी, राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर उसी क्षण राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, सब लोग नर, नील, अंगद, ये सब लोग महासागर के पास जाते हैं। और महासागर से रास्ता मांगते हैं। इसके लिए जो है राम जी 3 दिन तक तपस्या करते हैं, बिना खाना पानी खाए वहाँ पे पूजा करते हैं। और फिर भी जो है मतलब समुद्र भगवान वहाँ से मतलब निकल के नहीं आते और रास्ता नहीं देते, वो क्रोध में आते हैं मतलब राम जी, और वो तीर चलाना मतलब सोचते हैं चलाने के लिए, तो वो क्रोध में आते, कहते हैं क्रोधी, क्रोधी सागर, मैं तुम्हें, ये हमारी ही देन है, हमारी पूर्वजों की देन है, और तुम हमें रास्ता नहीं दे रही हो। तो फिर वो जैसे ही तीर जाते कहते मैं अब इसको समुद्र को पूरा सुखा दूंगा। वो उस तीर को जैसे ही जाते हैं चलाने, वैसे ही समुद्र देवता जो है प्रकट होते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं राम जी से कि मुझे माफ़ कर दो राम जी, और क्या बोलते हैं, आप चाहो तो मैं, आप चाह रहे हो तो मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा, लेकिन पूरी सृष्टि जो है नाश हो जाएगी। तो वो कहते हैं फिर उपाय, तो वो कहते हैं आपकी टीम में जो है नर और नील हैं, तो वो कुछ भी डालेंगे पानी में वो तैरता हुआ आएगा। तो वो कहते हैं वो कैसे, कहते हैं कि ये पहले बचपन में बहुत, दोनों भाई ये शरारती थे, साधु के कुछ भी चीज़ उठा के मतलब पानी में डाल देते थे, जिस कारण डूब जाते थे। तो उन्हें श्राप दिया था नर और नील को कि तुम कुछ भी पानी में डालोगे वो नहीं डूबेगा, वो तैरता रहेगा। तो इसलिए महासागर जी कहते हैं आपके टीम में नर और नील 2 भाई हैं, वो दोनों कुछ पत्थर डालेंगे, कुछ भी चीज़ डालेंगे, वो तैरता हुआ जाएगा। तो कहते हैं ठीक है। तो वो जो है मतलब कहते, फिर महासागर जी कहते हैं मैं भी आपका सपोर्ट करूँगा मतलब ब्रिज बनाने में। तो फिर वो पत्थर से राम राम लिख के, और नर नील सारे बानर सेना पत्थर ढो के लेके आते हैं, नर नील जो है पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। फिर जो है, और जब तक वो कहते हैं राम जी, जब तक कि ब्रिज बन रहा है जब तक मैं पूजा करूँगा, शिव भगवान की पूजा करूँगा। तो वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। 5 दिन में जो ब्रिज तैयार हो जाता है, और ब्रिज तैयार हो जाता है। फिर उस पर जो है पूरे टीम जाती है राम जी की मतलब लंका में, और लंका में घुसने के साथ ही पैर जैसे ही पड़ता है, तो फिर मतलब राम का जो दूत होते हैं वो कहते हैं कि राम आ गए हैं लंका में, और क्या बोलते हैं, तो कहते हैं अच्छा आ गए हैं। थोड़ा सा वो भयभीत हो जाता है, वो कहता है कि सीता को पाना चाहिए हम। तो सीता के पास जाता है वो, और सीता कहता है हाँ सीते, हम तुम्हारे लिए उपहार लेके आए हैं। तो सीते कहती है कि वो तिनका उठाती है, वो कहती है कि इससे आप नहीं आ सकते मेरे पास। तो फिर सीता माता के पास वो कहती है नहीं नहीं हम नहीं आ रहे, हाँ हम आपके लिए उपहार लेके आए हैं, हाँ बहुत खुश, जिससे कि तुम इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे। वो कहते हैं क्या? तो वो देखते हैं, कहते हैं उपहार पेश किया जाए। तो सीता माता के पास उपहार पेश किया जाता है, तो उसमें वो देखती है राम जी की गर्दन होती है। हाँ, तो कहते कि अब तुम सारे बंधनों से मुक्त हो सीते, अब तुम मेरी हो और मेरे से शादी कर लो, ठीक है। वो कहते नहीं, जब मेरे से राम नहीं रहे तो फिर मैं क्यों रहूँगी। हाँ, तो वो फिर वो जो है मतलब कहते कि मैं भी मर जाऊँगी। हाँ, जब तक इंद्रजीत का मैसेज आता है, मतलब वो भेजता है, कहता है कि जाओ मतलब पापा को बुला लो, मतलब रावण को। तो वो कहता है कि महाराज इंद्रजीत ने आपको बुलाया है। तो कहता है ठीक है, हाँ आता हूँ। जैसे ही रावण सीता माता से मतलब अशोक वाटिका से वो बाहर निकलते हैं, वैसे ही राम जी का सिर जो है गायब हो जाता है। हाँ, तो जो उसके साथ एक अच्छी राक्षसनी होती है ना, मैंने बताया था आपको, तो वो बोलते कि ये मायावी है सर, और ये मायावी सारे इसके कारण जो है रावण आपको पाना चाहता था,
बेटी। हाँ, तो वो कहती है कि माँ मतलब मेरे राम जी जिंदा है। वो कहते हैं हाँ राम जी जिंदा है, और आपको पता है वो लंका तक पहुँच गए हैं, इसलिए वो भयभीत होकर वो तुम्हें पाना चाह रहा था। तो कहते अच्छा तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो वो कहते कुछ नहीं करे, मेरे राम जी आ गए, मैंने उनके चरण भी नहीं छुए। तो वो धरती माता का पैर मतलब माता के पास वो सर वो करती है, नीचे करके गोल लागती है। तो फिर कहती है कि हे माता ये मतलब अगर मेरे श्री राम जी आ गए तो उनको स्पर्श कर देना और बता देना कि मतलब सीते जी ने प्रणाम। तो राम जी कहते हैं ऐसा लक्ष्मण ऐसा लगता है कि मतलब सीता जो है मेरे पैरों को छू रही है, उसे अनुभव हो गया कि मैं लंका में आ गया हूँ। तो वो खुश होते हैं। तो कहते हैं ठीक है, ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।